बच्चों, आज हम देख रहे हैं व्याकरण का घटक और यह घटक है शब्दों के भेद। अब शब्दों के भेद देखने से पहले हमें यह जानकारी लेना जरूरी है कि शब्द कैसे बनते हैं। तो शब्द वर्णों के सार्थक मेल से अक्षर बनते हैं और अक्षरों का सार्थक प्रयोग, सार्थक रूप से मेल जो होता है उसे शब्द कहते हैं। और फिर शब्दों के भेद हम देखने जा रहे हैं। तो शब्द के भेद मुख्यतः शब्दों के दो भेद है। एक है विकारी शब्द जिन्हें सर्वव्य भी कहा जाता है, और दूसरा भेद है अविकारी शब्द, उन्हें अव्यय भी कहा जाता है। परीक्षा में जब हमें प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमें इस प्रकार पूछा जाता है कि निम्नलिखित वाक्यों में से विकारी शब्द पहचानो। निम्नलिखित वाक्यों में से अविकारी शब्द पहचानो। तो विकारी और अविकारी शब्द कौन कौन से हैं, ये हम देखेंगे। तो शब्द का पहला भेद है विकारी शब्द। विकारी शब्दों के चार भेद हैं। इनमें सबसे पहला है संज्ञा, बाद में है सर्वनाम, उसके बाद है विशेषण और चौथा भेद है क्रिया। अब अविकारी शब्द जो है जिन्हें हम अव्यय कहते हैं, उनके भी चार भेद है। इनमें पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध सूचक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। अब भेद तो हमने देख लिए, लेकिन ये विकारी और अविकारी क्या है? तो विकारी शब्द, विकार माने परिवर्तन, बदलाव। तो किस में बदलाव आता है, कैसे परिवर्तन होता है? तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन होता है, बदल होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द तथा उन्हें अव्यय भी कहते हैं, जिनमें लिंग, वचन, कारक के अनुसार बदलाव नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहा जाता है। अब मैंने पहले आपको बताया कि प्रश्न पूछा जाता है विकारी शब्द के भेद पहचानो। तो विकारी शब्द के ये भेद, इनमें से कोई न कोई एक भेद वहां पर दिया जाता है और हमें वो पहचानना होता है। अब देखो, सरसरी निगाहों से हमें थोड़ी सी इसकी परिभाषा देखेंगे। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, चीज को दिए हुए नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। सर्वनाम संज्ञा के बदले हर वक्त हम संज्ञा का प्रयोग नहीं करते, तो किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेष जानकारी देने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। क्रिया तो आप जानते ही है, क्रिया से अर्थ पूर्ण नहीं होता वाक्य का, और ये हमेशा वाक्य के अंत में क्रिया होती है। क्रिया को, वाक्य को पूर्ण करने का काम एक क्रिया करती है। ठीक उसी प्रकार अविकारी शब्द में पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। अब क्रिया की विशेष जानकारी देने वाले शब्द को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे कि अचानक आसमान में बादल छा गए, क्रिया है छा जाने की, बादल छाने की क्रिया है। कैसे हुई है? अचानक। तो ये अचानक शब्द क्रिया विशेषण अव्यय है। संबंध सूचक अव्यय, अब ये क्या करता है? तो संज्ञा का
वाक्य के अन्य जो शब्द है बाकी वाक्य के साथ संबंध दर्शाने का काम संबंध सूचक अव्यय करता है। जैसे कि लड़का पाठशाला की ओर चला गया, तो ये की ओर, पाठशाला की ओर चला गया बाकी वाक्य के साथ संज्ञा का संबंध दर्शाने के लिए की ओर शब्द का प्रयोग किया गया है। बाद में तीसरा भेद है समुच्चय बोधक अव्यय। यहाँ पर दो शब्द या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करने वाला जो अव्यय होता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। गाड़ी नहीं मिली इसलिए वह गांव नहीं गया। गाड़ी नहीं मिली यह एक वाक्य, वह गांव नहीं गया यह एक वाक्य, और इन दो वाक्यों को जोड़कर एक ही वाक्य बना दिया गया, इसलिए शब्द ने यह काम किया। तो इस प्रकार लेकिन, अथवा, परंतु, किंतु, इसलिए और कितने सारे अव्यय हैं जिन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय से जानते हैं। बाद में चौथा अभिकारी शब्द का भेद है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मय मतलब आश्चर्य। तो हम बोलते वक्त कितने सारे वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वाक्यों के अर्थ भी अलग अलग होते हैं। हर्ष, शोक, दुख, तिरस्कार, घृणा, आश्चर्य व्यक्त करने वाले कितने सारे शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। जैसे कि वाह, अरे, छी। इस प्रकार के जो शब्द है वो विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो इस पाठ में हमने शब्दों के भेद देखे। शब्दों के भेद दो है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। बाकी अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। अब शब्द के जिस प्रकार दो भेद है ठीक उसी प्रकार हर एक के भी अपने अपने प्रकार है, और ये जो उनके प्रकार है उनके प्रकारों के बारे में हम विस्तृत से जानकारी आगे के वीडियो में लेने वाले